डरावनी डायरी। आपका स्वागत है डरावनी डायरी चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग भूतिया कहानी, एडवेंचर की कहानी और रहस्य में कहानी सुनाते हैं। आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपकी और हमारी नजदीकियां कम जाएगी और सबसे पहले आपको वीडियो से अपडेट मिल जाएगा। और हां, घंटी दबाना मत भूलिएगा। चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, अभी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। आज की कहानी है जादुई माचिस का रहस्य। मॉस्को की सुबह ठंडी और कोहरे से ढकी थी। सड़कों पर लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। स्कूल की घंटी बजने वाली थी और बच्चे तेजी से अपने अपने कक्षाओं की ओर दौड़ रहे थे। 13 साल का आर्टेम अपने लॉकर के पास खड़ा था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और किताबें लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। यह एक पुरानी माचिस की डिब्बी थी जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अपनी इच्छा व्यक्त करो। आर्टेम चौंक गया। यह यहां कैसे आई? उसने खुद से सवाल किया। डिब्बी पर धूल जमी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी चमक थी। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। कुछ देर तक उसने इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने डिब्बी को अपनी जेब में डाल लिया। पहली चिंगारी। उस दिन स्कूल के बाद आर्टेम अपने कमरे में बैठा डिब्बी को घूर रहा था। उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। आखिरकार उसने उसे खोलने का फैसला किया। उसने डिब्बी से एक माचिस निकाली और बुदबुदाया, काश मेरे पास एक जादू की छड़ी होती। जैसे ही उसने माचिस को जलाया, उसके कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई और उसकी मेज पर एक चमचमाती जादुई छड़ी प्रकट हो गई। आर्टेम की आंखें विस्मय से फैल गईं। यह सच में जादू है, उसने खुद से कहा। आत्मविश्वास से भरे आर्टेम ने अगली माचिस जलाई। काश मैं एक हाथी देख सकता, उसने हंसते हुए कहा। अगले ही पल मॉस्को की सड़कों पर एक विशाल हाथी प्रकट हो गया। लोग चीखने लगे, गाड़ियां रुक गईं और पूरा माहौल हंगामे में बदल गया। आर्टेम खिड़की से झांककर यह सब देख रहा था। उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नाचती सड़कें। अब तो आर्टेम को जैसे माचिस की आदत सी लग गई थी। हर शाम वह नई नई इच्छाएं करता। एक दिन उसने माचिस जलाकर कहा, पूरी सड़कें नाचने लगे। और सचमुच मॉस्को की सड़कें अदृश्य संगीत पर थिरकने लगी। लोग डर और आश्चर्य के मिले जुले भाव से यह नजारा देख रहे थे। लेकिन हर बार माचिस जलाने के बाद आर्टेम के दिल में एक अजीब सा डर भी घर कर रहा था। यह डर नया था, पर वह उसे नजरअंदाज कर देता। अजनबी लड़की। अगले दिन स्कूल में एक रहस्यमयी लड़की आर्टेम के पास आई। उसके हल्के नीले कपड़े और गहरी चमकती आंखें उसे बाकी बच्चों से अलग बना रही थीं। मैंने तुम्हें यह माचिस दी थी, लड़की ने कहा। उसकी आवाज शांत और गंभीर थी। लेकिन याद रखना, हर जादू की एक कीमत होती है। जितना अधिक इस्तेमाल करोगे उतना अधिक खोओगे। आर्टेम ने यह बात मजाक में उड़ा दी। मैं सब संभाल सकता हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की ने उसे चेतावनी दी, यह माचिस तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है, लेकिन यह तुम्हारे सबसे कीमती चीज को भी छीन सकती है। सितारों की यात्रा। उस रात लड़की आर्टेम को एक अद्भुत यात्रा पर ले गई। दोनों ने माचिस के जादू का इस्तेमाल कर सितारों भरे आसमान में उड़ान भरी। उन्होंने गहरे समुद्र में गोता लगाया, जहां रंग बिरंगी मछलियां और चमकते मोती बिखरे हुए थे। यह दुनिया सपनों से भी खूबसूरत थी। आर्टेम ने महसूस किया कि इस जादू में कितनी शक्ति है। जादू की कीमत। लेकिन धीरे धीरे माचिस के जादू का असर दिखने लगा। हर बार माचिस जलाने के बाद आर्टेम अपनी यादों को खोने लगा। उसे अपने दोस्तों के नाम भूलने लगे। अपने माता पिता के चेहरे धुंधले लगने लगे। सबसे अजीब बात यह थी कि वह अब असली खुशी महसूस नहीं कर पा रहा था। वह समझ गया कि लड़की की चेतावनी सच थी। अंतिम निर्णय, अब क्या करूं? आर्टेम ने लड़की से पूछा। लड़की ने कहा, जादू को वापस लेने का एक ही तरीका है,
तुम्हें डिब्बी को त्यागना होगा और अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। आर्टेम ने कुछ देर सोचा। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। मैं अपनी यादें त्यागता हूं, उसने धीरे से कहा। लड़की मुस्कुराई। तुमने सही फैसला लिया, उसने कहा। एक चमकदार रोशनी के साथ माचिस की डिब्बी गायब हो गई। नई शुरुआत। अगली सुबह आर्टेम स्कूल के अपने लॉकर के सामने खड़ा था। उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। उसकी जिंदगी सामान्य हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आंखों में एक अनकही चमक बाकी थी, जैसे उसकी आत्मा ने किसी अद्भुत रहस्य को छू लिया हो। और इस तरह जादुई माचिस की कहानी खत्म हुई, लेकिन आर्टेम के दिल में एक नई शुरुआत का बीज बो दिया गया था। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप रात को देख रहे हैं तो गुड नाइट, सुबह को देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही लाइक करना। अपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।